तो यहाँ पर अब हम 10वां क्वेश्चन देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पी ए और पी बी के बीच का कोण, तो पूरा कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। स्पर्श बिंदु हैं ए और बी, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है ए ओ बी, केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। तो हमें सिद्ध करना है बेसिकली, जो समपूरक बोलते हैं उसको बोलते हैं किन्हीं दो कोणों का योग 180 अंश हो, तो ऐसे कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। तो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है कौन, ये पूरा इतना कोण, तो कोण ए पी बी, कोण ए पी बी और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, स्पर्श बिंदु ए बी को मिलाने वाला रेखाखंड ए ओ बी, तो कोण भी ए ओ बी ही है, तो कोण ए ओ बी समपूरक कोण, यानी कि दोनों कोणों का योग 180 अंश। तो ये हमें सिद्ध करना है बेसिकली। तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या क्या कि ओ वृत्त का केंद्र है, पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं हैं तथा ओ वृत्त का केंद्र है। सिद्ध करना है हमें क्या कि कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी 180 अंश, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम उपपत्ति करेंगे यहाँ पर। तो उपपत्ति करने के लिए हमें दो त्रिभुज लेंगे हम यहाँ पर। कौन कौन से त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज लेंगे हम यहाँ पर पी ए ओ ये त्रिभुज लेंगे और पी बी ओ ये त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज पी ए ओ व त्रिभुज पी बी ओ में, तो त्रिभुज पी ए ओ और पी बी ओ देखेंगे हम यहाँ पर। तो पी ए ओ और पी बी ओ इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम करना है। तो पी ओ है यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा, तो पी ओ बराबर पी ओ उभयनिष्ठ है। यहाँ पर सर्वांग सम की शर्त होती है भुजा 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 कोण भुजा कोण भुजा कोण, इस प्रकार की सर्वांग सम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो उनके कोण जो होंगे, तो उनके जो कोण होंगे वो संगत कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर पी ओ हो गई उभयनिष्ठ भुजा। अब देखेंगे यहाँ पर ओ ए और ओ बी हैं वृत्त की त्रिज्याएं, तो ये भी बराबर होंगी दोनों त्रिभुजों में। ओ ए बराबर ओ बी, ये हैं त्रिज्याएं वृत्त की। अब देखेंगे हम पी ए और पी बी दोनों त्रिभुजों में, ये यहाँ पर क्या है, ये स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं, तो पी ए और पी बी बराबर होंगी। पी ए बराबर पी बी स्पर्श रेखाएं हैं, ये बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं जब वृत्त पर खींची जाती हैं तो वो स्पर्श रेखाएं समान होती हैं, ये प्रमेय है। तो अब यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज पी ए ओ पी बी ओ में भुजाएं तीनों बराबर हैं, तो भुजा 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे यहाँ पर। तो त्रिभुज पी ए ओ सर्वांग सम, त्रिभुज पी बी ओ भुजा 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 साइड 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 सर्वांग समता। अब यहाँ पर हम देखेंगे चतुर्भुज, देखेंगे चतुर्भुज पी ए ओ बी, ये चतुर्भुज देखेंगे हम यहाँ पर। तो चतुर्भुज पी ए ओ बी देखेंगे हम यहाँ पर। तो इस चतुर्भुज में हम यहाँ पर कोण देखेंगे। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। तो कोण पी, कोण ए, कोण ओ, कोण बी, ये चारों कोणों का योग होगा 360 अंश। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360 अंश। तो यहाँ पर कोण पी, तो बीच में रखेंगे कोण ए पी बी, कोण ए पी बी प्लस अब दूसरा कोण देखेंगे ए ओ बी, तो ये ओ कोण हो जाएगा, कोण ए ओ बी, कोण पी ए ओ सॉरी, तो ये ए कोण हो गया। अब बी, तो कोण पी बी ओ, चारों कोणों का योग कितना होता है चतुर्भुज के? 360 अंश। कोण पी हो गया ये, कोण ओ हो गया ये, कोण ए हो गया ये और कोण बी हो गया ये। अब यहाँ पर देखेंगे ये दोनों कोण तो हमें चाहिए, ए पी बी ये कोण और ए ओ बी, तो ये दोनों हम ज्यों का त्यों लिखे रहने देते हैं। कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी, इन दोनों कोणों को देखते हैं। तो कोण पी ए ओ तो हमें पता है जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। और इसी प्रकार यहाँ पर त्रिज्या है ओ बी वृत्त की, ये स्पर्श रेखा पी बी पर लंब है, तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो 90 अंश का कोण ये है, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो 90 अंश का कोण ये है। तो दोनों जगह 90 अंश का कोण है ए और बी पर। तो यहाँ पर जो कोण पी ए ओ है यहाँ पर भी 90 अंश का कोण है, तो इसकी जगह पर 90 अंश।
प्लस बी कोण है, इसकी जगह पर भी 90 अंश बराबर 360 अंश। अब यहाँ पर कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी, ये हो जाएंगे दोनों 180 अंश बराबर में 360 अंश। 180 अंश को बराबर को उस तरफ भेज देंगे तो प्लस के हैं, उस तरफ जाकर माइनस के हो जाएंगे। तो कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी 360 में से 180 घट जाएंगे तो यहाँ पर 180 अंश आ जाएगा। कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी, यही हमें सिद्ध करना था। कोण ए पी बी और कोण ए ओ बी यहाँ पर 180 अंश होते हैं, समपूरक होते हैं, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन हो गया ये हमारा। तो नोट कर लीजिए आप यहाँ पर इस 10वें क्वेश्चन को।